कर देते हैं। स्ट्रेट लाइन के तीसरे दिन में बच्चों हम लोग आ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना, कुछ और नए कॉन्सेप्ट, जैसे कि बच्चों इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिटरमिनेंट फॉर्म। अगर आपको किसी भी लाइन का, समझिएगा, दो पासिंग पॉइंट दे दे तो आप उसका इक्वेशन डिटरमिनेंट के रूप में बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये है मेन मुद्दे की बात। हमारा बात ये है कि अगर कभी लाइन पासिंग थ्रू, लाइन जो है बच्चों वह पास करेगा, पासिंग थ्रू, है ना, इस पे जरा ध्यान से देखिएगा, x1, y1 एंड बच्चों x2, y2 से, है ना। हम लोग दो पॉइंट से जब एक लाइन पास करता था तो हम लोग इक्वेशन जान चुके हैं ना, y माइनस y2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 के फॉर्मेट में, है ना बच्चों अपने पास ये, है ना, 2 पॉइंट फॉर्म। तो आज 2 पॉइंट है, लेकिन आज वो जो हम बोले हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू वाला जो रूप बोले हैं, उस फॉर्मेट में आज आपको इक्वेशन नहीं बताना है बच्चों, आज आपको डिटरमिनेंट के रूप में बताना है। और एक्चुअल बात हम आपको बताएंगे तो आपको समझ में आएगा, अच्छा दोनों एक ही चीज है, देखिएगा कैसे। तो एक्चुअली पहले आपको समझना है कि अगर कभी भी आपको 2 पॉइंट दे देना तो आप ऐसे चुटकी बजा करके उसका इक्वेशन धर 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 लिख सकते हो, है ना। तो जरा देखिए उसका इक्वेशन क्या होता है बच्चों। तो आपका जो वेरिएबल है वो x है, y है और 1 है, तो ऐसे x, y और 1 लिख लीजिए। फिर यहाँ पे पहला पॉइंट x1, y1 और 1, फिर दूसरा पॉइंट x2, y2 और 1 इज इक्वल टू 0। ये होता है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन इन डिटरमिनेंट फॉर्म, अगर आपको 2 पॉइंट गिवन हो, है ना। और तो और ये बात समझ में आई, हाँ या ना? यस सर। और बच्चों अगर आप इस डिटरमिनेंट को ओपन करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, है ना, और इवेलुएट करोगे, तो आपको फाइनली, है ना, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 ही मिलेगा। यानी कि इसी चीज का ये दूसरा रूप है डिटरमिनेंट फॉर्म। तो आपको डिटरमिनेंट अगर सिंप्लीफाई करोगे ना तो 2-3 लाइन में ही आपको ये चीज मिल जाएगा, है ना। बट हम लोग इसको भी एज अ फॉर्मूला के तौर पे याद रखते हैं कि अगर अपने को कभी 2 पॉइंट दे दे तो अपन डिटरमिनेंट के फॉर्म में भी उसका इक्वेशन लिख सकते हैं, है ना। कैसे लिखे हमने, हाँ क्या बोले सर, इसको हॉरिजॉन्टली लिख सकते हैं सर, फर्स्ट रो में 1 1 1, फिर सर x बिल्कुल बिल्कुल हम लोग रो कॉलम इंटरचेंज कर सकते हैं, है ना। तो x y और 1 हमने लिख दिया, x y 1, फिर बच्चों x1 y1 1, फिर x2 y2 1 इज इक्वल टू 0 में ये x1 y1 गिवन पॉइंट होगा, ये x1 y1 गिवन पॉइंट होगा, लेकिन x और y जो होगा, समझिएगा, x और y जो होगा वह हमेशा आपका क्या होगा, हमेशा वेरिएबल होगा, हमेशा इक्वेशन में रहेगा। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, दिस इज द बच्चों इंपॉर्टेंट थिंग। अब याद रखिएगा, आप सब चीज डिटरमिनेंट से जोड़ के चल रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिटरमिनेंट फॉर्म। क्लियर है, याद रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, नोट हो गया। यस सर। ओके। अगला क्वेश्चन बच्चों, इक्वेशन ऑफ मीडियन लाइन, मीडियन लाइन ऑफ ट्रायंगल वर्टेक्स हैविंग इतना इतना इतना। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको क्वेश्चन वाला कह रहा है कि आपका एक एबीसी ट्रायंगल है इस प्रकार से, ठीक है, एबीसी ट्रायंगल है, उसका तीनों वर्टेक्स दे रखा है। पहला वर्टेक्स x1 y1 दे रखा है, दूसरा वर्टेक्स x2 y2 दे रखा है ना, और तीसरा वर्टेक्स x3 y3 दे रखा है। एक मीडियन लाइन होगा, प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, एक मीडियन लाइन होगा, है ना, जो इस पॉइंट को मिड पॉइंट पे टच करेगा, है ना। ये जो आपका पॉइंट निकला है D, इस D पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है ना, x2 अपॉन x3 y2 हो जाएगा, कॉमा y2 अपॉन y2 प्लस y3 बटा 2 हो जाएगा, मिड पॉइंट है तो। और इसी लाइन को तो आप मीडियन लाइन कहते हो, हाँ या ना। तो आपको क्वेश्चन में रखा था कि वर्टेक्स ट्रायंगल का x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो आपको बच्चों अब क्या करना है कि इस मीडियन लाइन
यानी कि येलो वाले लाइन का इक्वेशन बताना है, और एक्चुअली हम डिटर्मिनेंट फॉर्म छेड़ चुके हैं, तो आपको सभी चीज डिटर्मिनेंट फॉर्म में ही डिस्कस करनी है। तो सोच लीजिए कि आपका ये एडी लाइन का इक्वेशन बताना है। अब इन दोनों लाइन का बच्चों दोनों पॉइंट दे रखा है, तो आप आराम से नहीं बता सकते हो कि एडी इज अ मीडियन। पहली बात, एडी इज अ मीडियन, ये बात आप लिख लेना, कहीं भूल जाओ तो, है ना, जिसमें कि डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको निकल गया है x2 प्लस x3 बटा 2 बच्चों, है ना, फिर y2 प्लस y3 बटा 2 हो गया। और उसके बाद अब अपने को क्या करना चाहिए, अपने को करना है बच्चों इक्वेशन का जो हमने सीखा है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ मीडियन लाइन AD इज इक्वल टू बच्चों डिटर्मिनेंट फॉर्म में x y 1 x1 y1 1, क्योंकि ये पॉइंट x1 y1 और 1 है ना, और दूसरा पॉइंट x2 है ना अपॉन में 2, फिर y2 y3 अपॉन में 2 और 1। बताइए क्या आप ये बात समझे कि नहीं समझे? यस सर। अब बच्चों जब आप इतना समझ गए तो इसको अब हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। आपको हम बता दें, धीरे धीरे आपको डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज भी समझ में आने लगेगी। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज क्या होता है बच्चों, कि अगर यह a प्लस बी और c प्लस डी है किसी एक रो या एक कॉलम में, हाँ ये तो जीरो हो जाएगा सर, एक जो सर कॉलम में पूरा सेम है 1 1 1, आप बताए थे। नहीं, दो होता तब यह जीरो होता, है ना, एक पे नहीं होगा। तो हम आपको बता दें बच्चों, दो तो जीरो हो जाता। यस, दो रो कॉलम आइडेंटिकल हो जाएगा ना, दो रो या दो कॉलम एक जैसा हो जाएगा ना, तो आंसर जीरो हो जाता है। लेकिन अब देखना वैभव, है ना, कैमरा ऑन हो गया है, तो हम लोग इस डिटर्मिनेंट को जरा सीधा करके देखते हैं, सही करके देखते हैं, है ना, इस डिटर्मिनेंट को थोड़ा खोलते हैं। डिटर्मिनेंट को खोलने की बात हम इसीलिए कह रहे हैं बच्चों, क्योंकि आपको थोड़ा सा एक डिटर्मिनेंट के बारे में भी हल्का हल्का आपको आइडिया होना अनिवार्य है, आवश्यक है, बहुत जरूरी है बच्चों, है ना, कि डिटर्मिनेंट के बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी मिलना ही चाहिए। आइए तो हम आपको जरा इस डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं और इसमें हम आपको एक दो डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज से रूबरू करवाते हैं, मजा आएगा, क्योंकि ये आ गया हमारे पास आज इक्वेशन ऑफ मीडियन लाइन AD, इतना होगा, है ना। अब जरा देखिए कि अगर कभी आपको डिटर्मिनेंट, उसी इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई कर रहे हैं, x है बच्चों, फिर x1 है, फिर x2 प्लस x3 है बाई 2 है, फिर y है, y1 है, फिर y2 प्लस y3 बाई 2 है, और तो और फिर बच्चों आपका 1 1 और 1 है। अब ध्यान से देखना बच्चों, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में, है ना, आप आराम से किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या किसी एक कॉलम में आप आराम से किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हो। ये बात आप समझ गए, है ना, किसी एक रो या एक कॉलम, यानी कि कुछ कॉमन भी निकाल सकते हो, तो किसी चीजों से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, है ना। तो आप देखोगे कि ये डिनोमिनेटर में 2 बच्चों परेशान कर रहा है, तो क्यों ना इस डिटर्मिनेंट में हम लोग एक रो में बच्चों 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, ये ऐसा बन जाएगा, है ना। देखिए x बन जाएगा, x1 बन जाएगा, और ये x2 प्लस x3 बन जाएगा, और ये बच्चों y बन जाएगा, y1 बन जाएगा, और ये हमारा क्या बन जाएगा बताइए, y2 और तो और बच्चों कि ये हमारा 2 हो गया, तो इसको हम लोग 1 प्लस 1 लिख लेते हैं। ये हमारा 2 हो गया है ना, तो इसको हम लोग 1 प्लस 1 लिख लेते हैं। ओके है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, डायरेक्ट 2 क्यों नहीं लिखे सर, डायरेक्ट 2 लिख लो, लेकिन अगले लाइन में फिर हम इसको कहेंगे कि वैभव 1 प्लस 1 दिखाई दे रहा है। अब 1 प्लस 1 इसीलिए लिखे हैं क्योंकि अगर यह डिटर्मिनेंट जोड़ में है ना, तो यह 2 डिटर्मिनेंट, जरा समझना, एक और प्रॉपर्टीज यहाँ से तुमको समझ में आएगा।
है ना, कि अगर बच्चों किसी एक रो या किसी एक कॉलम में जोड़ हो तो आप उसको अलग अलग कर सकते हो। ऐसे अलग अलग करने के लिए आपको डिटर्मिनेंट ही बनाना पड़ेगा, बिल्कुल इस प्रकार से। क्या आपको ये डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज समझ में आया? ये दो Yes, डिटर्मिनेंट sir. और बीच में ऐड का साइन है, इसीलिए हमने ऐड का साइन दिया है बच्चों। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मीडियन लाइन इन सिंपल फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म आफ्टर ऑल कैलकुलेशन। आई बात समझ में अंश? Yes, sir. सर एक मिनट से नोट करना है। और इज इक्वल टू 0 है बच्चों। तो आप सोचोगे कि सर आपने 2 से मल्टीप्लाई करा, है ना, ये सब चीज 0 के बराबर है, तो आपने 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो इधर भी करें इधर भी करें। हाँ बच्चों, इधर किए तो आरएचएस में 0 होने की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों किए, तब जाकर के हमारे पास ये चीज आया। इसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ, है ना, मीडियन लाइन व्हेन ट्रायंगल ABC x1 x2 y1 y2 z1 सॉरी x1 y1 x2 y2 x3 y3 की विरोधता। तो आपको ये डिटर्मिनेंट के बीच में बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी और बहुत सारी बातें आपको इक्वेशन ऑफ मीडियन भी समझ में आ गई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ मीडियन। और कब कब दिया रहेगा, क्या क्या दिया रहेगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। मीडियन लाइन, ठीक है Yes, बच्चों, sir. जब आपको ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स दिया रहेगा तब आप उसका इक्वेशन निकाल सकते हैं बेहिचक, बेझिझक। एक बार x2 वाले को जोड़ दीजिए। सर इसका मतलब सर कोई भी अगर कंडीशन दे दिया रहेगा सर और एक पॉइंट दिया रहेगा, जो कंडीशन से सर दूसरा पॉइंट निकालेंगे और सर इक्वेशन बना के लिख देंगे, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। हो गया सर, आगे बढ़ सकते हैं। ओके ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट बच्चों, है ना, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर के बारे में हम आपको पिछले दिन कुछ बताएं, अगर आपको याद होगा, है ना, कि वह उसके इक्वल रेशियो में काटता है ना, डिटर्मिनेंट फॉर्म में ये भी जानेंगे हम लोग। इक्वल रेशियो में काटता है तो बच्चों हम आपके लिए एक प्यारा सा पहले एक ट्रायंगल एज्यूम कर लेते हैं, तब आपको समझ में आएंगी ये बातें, है ना। आइए एक ABC ट्रायंगल। अगर इक्वल रेशियो में बांटता है तो सर वो मीडियन जैसा तो हो जाएगा ना सर? मीडियन जैसा सर? मीडियन जैसा हो ऐसा जरूरी नहीं है, एंगल बाइसेक्टर जरूर होता है ना। तो अब हम लोग मान के चल लेते हैं इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ वर्टेक्स A। ये हमारा वर्टेक्स A, ठीक है बच्चों, ये हमारा B, ये हमारा C। वर्टेक्स A x1, y1 देगा, वर्टेक्स C x2, y2 देगा, है ना, ऐसे दे दिया। अब आपको एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन डिटर्मिनेंट फॉर्म में बताना है। आइए तो पहले एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। ये एंगल है तो एक ऐसा लाइन ड्रॉ कीजिए जो इस एंगल को बीच से काटते हुए चले जाए और ये दोनों एंगल बराबर हो जाए। यही डेफिनेशन होता है ना एंगल बाइसेक्टर का। क्या कहते हो? इस छोटे साइड को हम लोग B एज्यूम करते हैं और इस साइड को हम लोग C एज्यूम कर लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा रेशियो होगा, है ना, ये C रेशियो B में होगा, आया ना बच्चों? समझ रहे हैं? यस सर। यह हमारा C रेशियो B में होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का रेशियो हमें पता चल गया, तो हमें ये जो पॉइंट है हमारा M, इस M पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो सेक्शन फॉर्मूला से, क्योंकि रेशियो आपको पता चल चुका है, पिछले दिन हम आपको बता। तो CX3 होगा माइनस का बच्चों BX2 होगा डिवाइडेड बाई C प्लस B होगा, एग्री और नॉट, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट CY3 होगा माइनस का BY1 होगा, BY2 होगा डिवाइडेड बाई C प्लस का B होगा। क्लियर है? M1 X2 माइनस M2 X1 बटा M प्लस 1। प्लस होगा ना सर बीच में, CX3 प्लस BX2। यस सर। यस, क्लियर है बच्चों? यहाँ तक की कोई दिक्कत? यस सर। अब आपको इस पॉइंट का, इस लाइन का बच्चों एक कोऑर्डिनेट तो मिल चुका है x1 y1 और दूसरा कोऑर्डिनेट अभी अभी आपको पता चला है इस C के फॉर्मेट में। तो क्या आप इक्वेशन ऑफ, है ना, AM नहीं बता सकते हो? इक्वेशन ऑफ AM
डिटर्मिनेंट फॉर्म में? यस सर, आराम से बता सकते हैं, आराम से यस सर। कहने का मतलब कि 2 पॉइंट दिया हुआ है ना, और एम आपका क्या है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, एंगल बाइसेक्टर है जनाब। एंगल बाइसेक्टर होने के वजह से इसको हम लोग लिख सकते हैं x1 x1 y1 और y1 1 बताइए x3 x3 प्लस bx2 by c प्लस बाई सी प्लस बी, b और दूसरा आप ये सर सी c यस सर भाई बी वाई टू अपॉन बच्चों सी प्लस बी इज इक्वल टू 1, और ये बच्चों बराबर 0 हमारा इक्वेशन। लेकिन अब हमारा ये आ गया, तो अगर आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज नहीं लगाने हैं तो आप इतना पे भी रोक सकते हैं, बट हम चीजों को सिंप्लीफाई भी कर देते हैं, तो इस बहाने आपको थोड़ा सा डिटरमिनेंट के भी बारे में कुछ विशेष जानकारी मिलते है ना। क्या कहते हैं, आगे बढ़े, इसको सिंप्लीफाई, यस सर आगे बढ़िए डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करें बच्चों कि आप भी कर लो? सर करके दिखा दीजिए सिंप्लीफाई सर। आप भी कीजिए, तब तक हम स्क्रीन अगला लेते हैं। ठीक है सर कर रहे हैं सर हम। अंश को आ रहा है ये डिटरमिनेंट और स्ट्रेट लाइन का कॉम्बिनेशन समझ में? वेरी गुड, एकदम अच्छे से। अब ना आप इस डिटरमिनेंट को बच्चों सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्योंकि ऐसा मेरे से आप एक करते हुए देख लिए है ना, तो जब एक देख लिए समझ गए तो आपको एक आइडिया तो जरूर मिल गया। cx2 है और बच्चों cx3 है, प्लस का bx2 है डिवाइडेड बाई c प्लस b है, फिर अब y1 है, फिर cy3 है, प्लस by1 है डिवाइडेड बाई c प्लस b है, और फिर क्या है बच्चों 1 है और 1 है। इतने को सिंप्लीफाई करना है जरा इज्जत के साथ। सर by2 होगा ना सर? यस, और तो और बच्चों c प्लस b से अगर हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दें है ना, तो अगर इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक रो या एक कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्यों ना बच्चों हम लोग तीसरा कॉलम पसंद कर लें, ताकि ये वाला चीज कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये 1 जो है इसकी जगह पे हम लोग c प्लस b लिख देंगे, और इधर तो 0 है तो c प्लस b तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 0 ही रहेगा, और फिर उसके बाद सिंप्लीफाई कर देंगे है ना सर, समझ गए, कॉमन निकाल हाँ, लीजिए, खत्म। ऐसा छोड़ दिए सर, समझ गए, छोड़ दिए सर, हो गया सर, छोड़ दिए, कर लिए सर हम। वेरी गुड, वैभव अंश आप कर लिए, छोड़ दें हम? हाँ सर। ओके, चलिए हम बच्चों इसको छोड़ देते हैं और आप इसको पूरा फिल कर लेना। अच्छा, इसमें जो C है ना, C और C, ये C कॉमन निकल जाएगा, बाहर चला जाएगा। वैभव ये भी डिटरमिनेंट से बाहर चला जाएगा। यस यस, ये 1 बन जाएगा और यहाँ पे इसको C कर लेगा। बोले ना, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से आप कॉमन निकाल सकते हो। ओके सर, ठीक है सर। दूसरे वाले में से B कॉमन चला आएगा, तो यहाँ बन जाएगा 1 1 और 1, और यहाँ बन जाएगा xy, फिर x1 y1, और फिर x2 और y2। आई बात समझ में? इज इक्वल टू 0। यस सर। द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर है ना बच्चों। अब इसमें आपको लेंथ ऑफ साइड भी पता चल जाना चाहिए। बोलिए, आया समझ में? सर लेंथ ऑफ क्या सर? लेंथ ऑफ साइड, ये बी और सी क्या है, उस ट्रायंगल का साइड। हाँ सर, हाँ यस सर, समझ गया सर। बच्चों हाँ, वही तो रेशियो बना था। तो ये छोटी सी बात आपको जरूर ध्यान में रखना है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू बेस BC एंड पासिंग थ्रू बच्चों A, डिटरमिनेंट आराम से हो जाएगा, निकाल लेंगे। और दो जो साइड है ना, बिल्कुल, और फिर पॉइंट फ्लो के पास हो गया। बिल्कुल। डिटरमिनेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे सर? डिटरमिनेंट फॉर्म में ही लिखना है बच्चों। जो भी काम चल रहा है वो डिटरमिनेंट के रूप में हम लोग खींच रहे हैं, है ना। सब इसके लिए 3 पॉइंट लग चाहिए सर। इसके यहाँ पे एक स्लोप है और एक पॉइंट है।
तो स्लोप से तो कोई मतलब ही नहीं, बस पॉइंट से मतलब है। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू बेस, है ना, बीसी एंड पासिंग थ्रू ए, ऐसे है। एक ट्रायंगल देगा ना आपको अंश। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए, दिस पॉइंट इज ए का कोऑर्डिनेट x1, y1, दिस पॉइंट इज b, कोऑर्डिनेट x2, y2, दिस पॉइंट इज c, कोऑर्डिनेट x3, y3। बच्चों, है ना? यस सर। सर एक और पॉइंट हो जाएगा सर, x1 0 हो जाएगा, है ना सर? एक और पॉइंट लेंगे तब, अगर x एक्सिस पर। अब ये बीसी लाइन के पैरेलल एक लाइन है बाबू, ऐसे करके, है ना, जो इसके पैरेलल है, जो इस ए पॉइंट। सर एक और, यस सर, एक और पॉइंट ले लेंगे सर, वो एक्स वाई एक्सिस पर सर, है ना सर? 0,y1। तो हम क्या है ना करेंगे सर? फिर बन जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेंगे, समझ रहे हो? इसको पैरेललोग्राम बना लेंगे। अब आपको हम बता चुके हैं कि अगर बच्चों किसी पैरेललोग्राम का 3 वर्टेक्स दे दे, तो क्या आप चौथा वर्टेक्स बता सकते हो हमें डायरेक्ट, कम शब्दों में? यस सर, x1 माइनस x2 प्लस x3। x1 प्लस x3 माइनस x2 होता है, x1 प्लस x3 माइनस x2 होता है। और दूसरा बच्चों, है ना, दूसरा पॉइंट y1 प्लस y3 माइनस y2 होता है। क्लियर हुआ? सर ये कब बताया सर? याद नहीं आ रहा। ये 10th में बताएं, अभी बता देते हैं, फिर से नहीं समझ में आया तो। पैरेललोग्राम का अगर 3 वर्टेक्स देना, है ना, तो यस सर, यस सर, शॉर्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है सर। बता दें? ओके सर, कोई बात नहीं सर। नहीं सर, छोड़ दिए, समझ आएंगे सर, छोड़ दिए। फॉर्मूला से, है ना, उसका डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कॉन्साइड करता है, इसीलिए हम लोग ऐसे। यस सर। बहुत सारे बच्चे इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकालते रहते हैं जीवन भर, है ना। बहुत लंबा फिर जाता है सर। हाँ, तो अब एडी लाइन का इक्वेशन, एडी लाइन है बच्चों, है ना, लाइन बेस बीसी के पैरेलल और पासिंग थ्रू ए, है ना। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन इज बच्चों, देखिएगा, x y और 1, और उसके बाद x1 y1, एक पासिंग पॉइंट x1 y1 है, और दूसरा पासिंग पॉइंट निकला ये x1 प्लस x3 माइनस y1 x1, और दूसरा में देखिएगा y1 माइनस का, सॉरी प्लस का y3 माइनस का y2, और यहाँ पे 1। अब इसको ओपन करना है, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इस डिटर्मिनेंट को सिंप्लीफाई कर दे बच्चों कि कर लोगे। एक बार प्लस में 3 डिटर्मिनेंट बनेंगे, एक बार प्लस में, एक बार 0 हो जाएगा सर, एक 0 बन जाएगा, बिल्कुल सही बात। इसको ओपन कर, पर 2 बचे। देखो ओपन कैसे करेंगे, x1 x1, ये प्लस में है ना, तो 3 आइटम है ना जोर में वैभव, तो 3 डिटर्मिनेंट खुलेगा एक एक करके। फिर ये y होगा, y1 होगा, और अगेन y1 होगा, फिर 1 और 1, और इसकी जगह पे हम लोग लिख देते हैं 1 प्लस 1 माइनस 1, ताकि एक 1 इसको, दूसरा और अगले को -1 दे देंगे, समझ रहे हैं? तो 1 एक इसको दे दिया, एक चीज इसमें ओपन हुआ। अब दूसरा में ये x3 वाला, x3 y3 और 1, आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा x y और 1, और ये x1 y1 और 1, और उसके बाद माइनस है, तो माइनस बच्चों कॉमन बाहर ले लिए, तो ये हो गया हमारा x2, ये हो गया हमारा y2, और ये हो गया 1 इज इक्वल टू 0। देखा देखा वैभव, 3 डिटर्मिनेंट खुला। इसको देखो, इसके चलते बच्चों, इसके चलते 3 डिटर्मिनेंट खुला। यस सर। सर पहला वाला पूरा 0 हो जाएगा, है ना सर? पूरा पहला वाला ये डिटर्मिनेंट होगा 0, क्योंकि इसका एक रो 2 रो आइडेंटिकल हो गए, एक जैसा हो गया। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो इक्वेशन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वही बच गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन, है ना, पैरेलल टू बेस बीसी
एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ए। और आपको अब ये समझना होगा ये ए बी और सी क्या है। तो ए बी सी आपका ये ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट है। क्लियर हुआ सर? हाँ सर अगर सर यहाँ पे सर माइनस अगर कॉमन नहीं ले सर, तो अगर तो माइनस अगर कॉमन नहीं लेंगे तो वन, सर लास्ट रो में सर 1 1 और -1 रह जाएगा सर, तो 1 1 तो सेम आ जाएगा, तो वो भी 0 कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं, देखिए ये -1 है, यस सर। -1 है, माइनस है, तो माइनस ये अच्छा, माइनस कॉमन आना ही आना है। यस सर। x2 में माइनस, तीनों में माइनस, इसीलिए यस समझ गया सर। ओके। अगले लाइन पे चलेंगे बच्चों, अगले पॉइंट पे चलेंगे, अगला टाइटल। तो हम आपको डिटरमिनेंट के फॉर्म में देखो तो कितना चीज बता गए। और बच्चों आपको हम क्लास 11th में होते हुए भी डिटरमिनेंट की सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज भी बता गए कि क्या क्या होता है उसका महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज, कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, क्या उसकी अहमियत है, क्या फायदा है, ये सब चीज आपको पता चल गया है ना। अब बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। तब आप बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण बात पे। अब डिटरमिनेंट वाले टाइटल से निकलते हैं, दूसरे टाइटल में प्रवेश करते हैं, ताकि क्वेश्चन तो बनाना है ना कि बच्चों ये खाली लगता है एक दिन खाली कॉन्सेप्ट और एक दिन खाली क्वेश्चन, नहीं, ये मिक्स्ड रहता है। अभी तो स्ट्रेट लाइन शुरुआत हुआ है, अभी तो बहुत सारा चीज जानना है। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लिए। देखिए अगला क्या, एंगल बिटवीन टू लाइंस। देखिए बच्चों आपको समझना है ना, दो लाइन के बीच का हम आपको एंगल पे पूरी बात बताएंगे, पूरी बात, छोटी बातों से काम नहीं चलेगा। अगर आपको दो लाइन दे दे तो उन दोनों लाइन का आप एंगल कैसे बताओगे। अच्छा, अभी आप बच्चों एंगल के बारे में कितना जानते हो हम आपको बताएं। आप बस एंगल के बारे में ये जानते हो कि कोई लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है ना, यानी कितना डिग्री इंक्लाइन है। तो हम मान के चल लेते हैं बच्चों, ये एक लाइन है हमारा L2 और ये एक लाइन है हमारा L1। ओके, दो लाइन, L2 लाइन और L1 लाइन। तो इन दोनों लाइन के बीच में एंगल कौन है आपको दिखा, ये है एंगल, ये है एंगल, ये है एंगल और ये है एंगल। चार प्रकार का एंगल है ना, लेकिन दो ही वैरायटी में सारा काम हो जाए। ये दोनों तो बराबर ही होता है ना, वर्टिकल अपोजिट, और ये दोनों भी बराबर हो जाएगा वर्टिकल अपोजिट से। तो आपको ये पता है कि अगर इन चारों में से हमको एक बात बता दे तो आप तीन के बारे में आराम से जान जाओगे। अब आइए मुद्दों की बात, आप अभी तक कितना जानते हो। अभी जानते हो कि अगर सर ये L1 लाइन बनाए है ना, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ θ1 एंगल एज्यूम करेंगे, है ना, और ये L2 लाइन है तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ θ2। अब बच्चों हमारे काम की बात, हम इन दोनों लाइन के बीच के एंगल को अल्फा मान लेते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइन इज अल्फा, हमें यही अल्फा निकालना है ना। तो आप क्या हमें बता सकते हो कि हम लिख सकते हैं बेसिक ज्योमेट्री से बच्चों, θ1 इज इक्वल टू θ2 प्लस अल्फा, हाँ या ना, यस और नो। बेसिक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री वाले कॉन्सेप्ट से θ1 इज इक्वल टू बच्चों θ2 प्लस अल्फा। क्लास 9 का बात है, अगर भूल गए तो बोलिए याद करा दें। याद है वैभव को? वैभव याद है आपको? हाँ सर, हाँ यस याद है सर। ओके, बहुत बढ़िया। तो आप इसको यहाँ से लिखवा सकते हो, अल्फा इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2, हाँ या ना। अब बच्चों अल्फा इसका एंगल है और ये θ1 इस लाइन का एंगल है और θ2 इस लाइन का एंगल है। अब ये एंगल में हम लोगों को मजा तब आएगा जब हम लोग tan लगा देंगे, बोथ साइड tan। अब आप में से बच्चा लोग हमसे पूछेगा कि सर आप tan ही क्यों लगाए, क्योंकि tan θ1 स्लोप हो जाएगा, tan θ2 स्लोप हो जाएगा लाइन का, और लाइन का अगर इक्वेशन देता है तो अपने को स्लोप तो बच्चों पता ही चल जाता है, हाँ या ना। अब आपको अगर एक और खूबसूरत ट्रिगोमेट्रिक फॉर्मूला का कारनामा दिख रहा होगा
तो वी कैन राइट tan थीटा 1 माइनस tan थीटा 2 tan theta 1 plus माइनस tan tan theta into tan theta 2 बहुत प्लस सर प्लस है ना, प्लस नीचे में बच्चों, प्लस बिल्कुल बिल्कुल बच्चों। और अगर ये बच्चों tan थीटा 1 अगर एंगल है तो tan थीटा 1 इज बच्चों क्या होगा, स्लोप ऑफ L1 लाइन, है ना। और tan थीटा 2 क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ। L2। और कोई भी इक्वेशन देता है तो बच्चों आप स्लोप पहचान जाते हो ना, तो हम मान के चल लेते हैं कि L1 लाइन का स्लोप m1 है और L2 लाइन का स्लोप m2 है। तो क्या अगर हम यहाँ से tan अल्फा इज इक्वल टू, है ना, ऐसे लिख दें m1 प्लस सॉरी m1 माइनस का m2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू का m2, तो आपको कोई आपत्ति है? नो सर। कोई ऊपर फॉर्मूला हो गया। यस, एंगल का फॉर्मूला हो गया। लेकिन बहुत बच्चे कहता है कि सर tan अल्फा है। हम बोले कि अगर बाबू तुम 12 में रहते ना तो हम अल्फा इज इक्वल टू आपके सामने लिख देते tan इनवर्स m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2, तो आप कहते ठीक है सर, है ना। लेकिन आप 11th में हो प्यारे बच्चों, तो हम कहते हैं कि ठीक है, इसको मत ध्यान रखो, इसको ही काम में रखो, इसी से सारा महत्वपूर्ण काम हम लोग निपटा लेंगे, पक्का गारंटी बच्चों, समझे कि नहीं समझे? इसी से सारा काम निपटा लेंगे। जैसे दिस इज द एंगल बिटवीन टू लाइन वेयर m1 एंड m2 आर स्लोप ऑफ लाइन L1 एंड L2 रिस्पेक्टिवली। यस सर। अब जो आवश्यकता है बच्चों कि इस एंगल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात हो जाए, तो आप ये समझ गए, ये अल्फा निकल गया तो दूसरा भी अल्फा हो गया, और ये तीसरा हो जाएगा बच्चों 180 माइनस अल्फा। तो आप एक्यूट और ऑब्ट्यूज एंगल समझ लोगे ना, कि आपको क्वेश्चन में एक्यूट एंगल दिया या ऑब्ट्यूज एंगल ऑप्शन में दिया, उसके हिसाब से आप लगा लोगे, ये बेसिक बात है। यस 180 माइनस अल्फा। यस सर। यस यस 180 माइनस अल्फा हो सकता है, आप यहाँ से अल्फा निकाले और अल्फा इज इक्वल टू आपका 30 डिग्री आया क्वेश्चन, और वो बच्चों आपके ऑप्शन में न हो तो आप 180 माइनस 30 डिग्री देख लेना, हाँ ना। यस। आगे बढ़ते हैं, कुछ नोट महत्वपूर्ण बात हम आपको लिखवाना चाहिए। पहला बात बच्चों नोट करके लिख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट। पहला पॉइंट, एंगल बिटवीन टू लाइन आर ऑलवेज टू। पहला बच्चों अल्फा, तो दूसरा पाई माइनस अल्फा। क्लियर है? यस सर। अगला, अगर बच्चों आपको कभी भी tan अल्फा जो आया है ना, ये tan अल्फा निगेटिव आ जाए तो आप क्या कहोगे? tan अल्फा निगेटिव आ जाए तो क्या कहोगे? ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा होगा, क्योंकि tan अल्फा निगेटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में चला जाता है और सेकेंड क्वाड्रेंट पे 90 से बड़ा बन जाता है, तो ऑब्ट्यूज एंगल बन जाता है ना। बात समझ रहे हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कब बनेगा? जब tan अल्फा निगेटिव में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट बच्चों, फॉर एक्यूट एंगल, और अगर एक्यूट एंगल की बात की जाए, फॉर एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन, अगर एक्यूट एंगल की बात की जाए दो लाइन के बीच में, देन बच्चों हम लोगों को यूज करना चाहिए, है ना, वी यूज tan अल्फा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2 का मॉड। क्योंकि एक्यूट एंगल में हर वक्त हमेशा बच्चों tan अल्फा को पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, इसलिए आप कैलकुलेशन की वजह से हो सकता है कि m1 m2 के चलते बच्चों निगेटिव आ जाए, और एंगल अगर एक्यूट है तो हम लोग मॉड लगाते हैं। ये बात समझे?
आया ना? Yes, sir. ओके। यस सर। अगला पॉइंट बच्चों और महत्वपूर्ण, धीरे धीरे पॉइंट की महत्वता बढ़ती जा रही है। कह रहा है कि इफ वन लाइन, अगर एक लाइन इज परपेंडिकुलर, इफ वन लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, ये जो हम दो लाइन एज्यूम करे थे ना बाबू, इसमें एक लाइन अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो गया तो क्या करोगे? रोने तो नहीं लग जाओगे? हाँ ना? नहीं सर, और आसानी हो जाएगा। यस सर। एक्सिस तो कहोगे कि सर काम तो और आसान हो गया, एक लाइन तो परपेंडिकुलर, यानी कि स्लोप ना मजेदार हो जाएगा। क्या कहते हो यस अंश? हाँ सर, मजेदार हो गया, दोनों बात मजेदार हो गई। एक्स और वाई इक्वल टू 90 हो गया, और थीटा टू कुछ होगा तो होगा अपने को क्या, ये अपने को एल्फा और ये अपने को थीटा टू, है ना? तो बच्चों अभी तक हम लोगों ने जाना कि tan अल्फा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 माइनस m1 इंटू m2 जाना। तो आप बच्चों m1 की जगह पे क्या लिख 1 plus है ना? लेकिन tan 90 तो इनफाइनाइट होता है। यस, पुट लिमिट लगाना पड़ेगा सर, हाँ, अगर पुट करते हैं तो। ये बच्चा एकदम कलाकार है, घड़ी पहन लिया है, दिमाग चलता है इसका, बहुत बढ़िया। मिलते हैं 10 सेकेंड में तो हम आपको बताते हैं, तब तक अगर आप कर सकते हो तो हमको मजा आ जाएगा। कि बच्चों m1 तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट तो हम लोग रख नहीं सकते हैं। हा क्या बात है, मजा आएगा। कोई और एंगल, और जो रिजल्ट आएगा जो हमें बताइए। हम मिलते हैं फिर से बच्चों लिंक